पता है एक व्यक्ति का दर्द क्या होता है, ये लोग जब ही जानते हैं जब इन पर खुद बीतती है। एक माँ को उसकी बेटी का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया, सोचो उस पर क्या बीती होगी। हम ये सोच सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। और पता है ये क्या हो रहा है, हम जब कोई कदम नहीं उठाते, जब तक ये हमारे साथ नहीं हो जाता। भारत में महिलाओं के साथ बलात्कार चौथा सबसे आम अपराध है। जो ऐसी सोच और गंदी नीयत रखते हैं उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार सन 2018 में हमारे देश में 33,356 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। भारत में 91 बलात्कार के मामले सामने आते हैं और लगभग हर दिन 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक जाते हैं, और ऐसे लाखों मामले हर घर वालों पुलिस तक शर्म के मारे जाते ही नहीं। हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे अपने देश में। ये कब तक चलता रहेगा ऐसा अन्याय हमारे देश की बेटियों पर? गांधी जी ने एक बात कही थी कि जिस दिन एक महिला रात में सड़क पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। समस्या यह है, जिस बहन बेटियों को साथ ये सब होता है उन्हें ही दोषी मान लिया जाता है। कई बार तो उन्हें ही महसूस करा दिया जाता है कि तुमने ही कोई गलती की होगी, ये तभी तुम्हारे साथ हुआ है। ऐसा हजारों और लाखों बहन बेटियों के साथ ये सब आज भी हो रहा है। ये जब कुछ बोलती हैं तो इनकी आवाज वहीं कहीं जमीन में दफन कर दी जाती है या मार दिया जाता है। फिर बोला जाता है कि तुमने इसने सुसाइड कर ली, लेकिन फिर भी बहन बेटियां चुप हैं। क्यों सह रही हैं? क्योंकि कोई पता है उन्हें कि उनकी बात कोई मानेगा नहीं, उल्टा उन्हीं को दोस्ती ठहराएगा। कानून तब तक के लिए बनाया जाता है जब तक जुर्म हो जाता है, जबकि जरूरत इस बात की है कि हमें उस विचारधारा को कम करना होगा जिसके कारण ये जुर्म हो रहे हैं। हमें उस विचारधारा को बदलना होगा ताकि ऐसे जुर्म हो ही नहीं। भारत में हर चीज को करने के लिए किसी बड़ी घटना का होने का इंतजार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हो रही है। ऐसी घटना का होना, मोमबत्ती जलाना, कैंडल जलाना और हैशटैग जलाना, ऐसा देश में कई बार हो चुका है। आईपीसी की धारा 228 में साफ साफ ही पीढ़ी की पहचान का खुलासा करना दंडित अपराध है। ना ही हम उसका नाम जारी कर सकते हैं और ना ही फोटो, लेकिन उसके बाद भी ये सब हो रहा है और लोग ये सब कर रहे हैं। क्यों? क्या हम सोशल मीडिया पर न्याय का दिखावा करना जानते हैं, या हमारे अंदर बाग में हमारी बेटियों को सुरक्षा का भाव और व्यक्ति चाहता है इंसाफ हो? इंसाफ हो भी जाएगा, अपराधी को सजा भी मिल जाएगी। कई बार हम इंसाफ दिलाकर खुश भी होंगे कि अपराधी को फांसी की सजा हो गई, उन्हें मार दिया गया, लेकिन सोच कर देखिए उस इंसान के लिए इंसाफ का क्या मायने होंगे जो इस दुनिया में नहीं है। उस इंसान को हम वापस कैसे लाएंगे? और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपनी 2-3 मिनट की शारीरिक भूख मिटाने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि वो बच जाएंगे? सजा उनको भी मिलेगी, फांसी उनको भी लगाई जाएगी, परिवार उनके भी उजड़ेंगे। मेरी आप सभी से विनती है कि आप ऐसी सोच को अब कभी अपने अंदर मत आने दो, आपको आपके परिवार को बर्बाद कर दे। मेरी सभी बहन बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गांधी जी ने एक बात कही थी, ये जरूर कहा था कि यदि कोई आपको एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल को भी आगे कर दो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप अन्याय को सहते रहो। यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में कोई भी व्यक्ति आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति आवाज नहीं उठाते समाज उन्हें कमजोर समझता है। हर महिला का सम्मान कीजिए, क्योंकि आज दूसरों के घर हो रहा है, कल आप और हमारे घर भी हो सकता है। तो गाइस, रिस्पेक्ट वुमेन। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो अपने उन फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, अपनी बहन बेटियों को जो इस बात से अनजान है। मैं मिलूंगा फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए।